cell is called mitosis division. तो one parent cell produce two daughter cell is called mitosis division. इस पूरी प्रक्रिया में दो डिवीजन होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस स्टेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जब केंद्रक का बंटवारा होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस के 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से हैं वो आप देखिए, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 5 स्टेजेस होते हैं। इसमें क्या क्या मोमेंटम हो रहा है उसी के बारे में आपको फिगर बना करके लिखना होता है। फिर साइटोकाइनेसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाता है। अब इंटरफेज में क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस है, और ये अनकॉइल्ड क्रोमोसोम है जो ढीले गूले समान संरचना के रूप में सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। दूसरी पॉइंट है आपकी प्रोफेज है। प्रोफेज में भी क्या होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है ना, और इसमें उपस्थित क्रोमोसोम क्वाइल्ड होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, क्वाइल्ड होने लगते हैं, और क्वाइल्ड होने के कारण मोटे और छोटे होकर स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये आपकी प्रोफेज है। ये 4 स्टेप आप लिखोगे। 5वां ये मेटाफेज में स्टेप में कह रहा है कि जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसका लूप हो जाता है, यानी कि ये डिसअपेयर हो जाते हैं, और न्यूक्लियोलस का भी लूप हो जाता है, ये भी डिसअपेयर हो जाते हैं। ये दोनों 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कह रहा है इक्वेटोरियल प्लेट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि निर्माण होता है, और उसी इक्वेटोरियल प्लेट पे आपके क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम जो है अरेंजमेंट होते हैं आकर के। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंजमेंट होते हैं। 5वां पॉइंट कि सेल के दोनों ध्रुवों यानी कि पोल पर स्पेंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पेंडल फाइबर जा करके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। हो गया, अटैच्ड होते हैं। अब ये आपके 4-5 पॉइंट्स जो है मेटाफेज में, ये इतनी प्रोसेस होती है। कह रहा है कि एनाफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस दोनों का लूप होता है, इस इक्वेटोरियल प्लेट का भी लूप हो जाता है, यानी डिसअपेयर हो जाते हैं, और फिर इसमें स्पेंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच है उस दोनों को अपने अपने ध्रुवों की तरफ लेके आकर्षित करते हैं, चले जाते हैं। फिर आगे आइए, ये प्रोसेस जो है कि एनाफेज आपका यहाँ पे द एंड होता है। टीलोफेज जो है कि टीलोफेज में आपका ये स्पेंडल फाइबर का भी लूप होता है। इसमें जो है कि क्रोमोसोम अनकॉइल्ड होते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप दोनों क्या होते हैं, अपीयर होने लगते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो टीलोफेज खत्म हो जाता है। अब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, जो साइटोप्लाज्म में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, स्फेरोसोम्स, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूबल्स, जितने भी सारी चीजें होती हैं वो 2 भागों में डिवाइड होकर के 2 सेल का निर्माण करते हैं, है ना। तो कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें, और हमारे चैनल कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, लोगों को सेंड करें, और हमारे प्ले स्टोर पर कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से मेरी ऐप चलती है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर 1st से 6th सेमेस्टर तक सभी की क्लासें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन है, चलते रहते हैं। उसको आप देखते रहिए और कमेंट करते रहिए अगर आपको कोई न्यू सब्जेक्ट आपको बीएससी एग्रीकल्चर 1st सेमेस्टर में पढ़ना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।